सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेव्स। आपके क्लास 11th का चैप्टर है। बहुत बेसिक से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और बच्चे इसमें थोड़ी डिफिकल्टी भी फील करते हैं बिकॉज ये थोड़ा अपने आप में अलग चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जो पहले पढ़ के आए हो वो बहुत सारी चीज़ें काम में आने वाली होती नहीं है। सिर्फ एसएचएम की कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपको यहाँ पे ज़रूर काम में आएंगी, बट बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल फीलिंग के साथ हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। हर चीज़ का मतलब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूँ, है ना। और इसके बाद जो साउंड वेव्स भी आपका चैप्टर है उसको भी हम इसी में इंक्लूड करके पढ़ेंगे और 9 से 10 लेक्चर में हम इनको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, बिल्कुल बेसिक से माय डियर। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट, वेव्स होते क्या है? वेव क्या होते हैं माय डियर? छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, सर समुद्र के तल पे जब तेज हवाएं चलती है तो कुछ पानी की शेप ऐसी सी बनती है ना, जो लहरें सी बन जाती है, वही वेव होती है। यस सर, बिल्कुल वही बात है। नाउ अब हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। वो बहुत छोटे बच्चों वाली बातें हुआ करती, पानी में सर लहरें बन रही हैं, होती तो वही है वेव्स, बट इनको थोड़ा आगे लेके चलते हैं माय डियर। सी, कोई कुछ बोल रहा है और मैं उसको सुन पा रहा हूँ, हो क्या रहा है? उसने कुछ बोला, वो जो पार्टिकल्स थे वो मोशन करते करते मेरे पास आए, मेरे कानों पे गिरे, है ना, और मैं सुन पाया। वेव होती क्या है? एनर्जी कैरी करने का तरीका माय डियर। एनर्जी को अपने साथ कैरी करने का तरीका होती है। जैसे ही किसी आदमी ने कुछ बोला, है ना, सोर्स हो गए, जो जहां से चीजें स्टार्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं सोर्स। पहली चीज आप ये ध्यान में रखो। ओके सर, बहुत बढ़िया। सी, उन्होंने कुछ बोला, वो जो पार्टिकल थे वो अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे थे, आए और मेरे कानों तक पड़े और मुझे सुनाई दे गया। आप इस चीज को फील करना कि पार्टिकल, सर जो वेव्स होती है वो एनर्जी कैसे अपने साथ लाती है। कोई बच्चा कुछ आगे डिस्टेंस पे बैठा है और कोई कहीं, वो बोलने वाला जो सोर्स है वो कहीं और पे है और वो धीरे बोल रहा है। आप इस चीज को फील करते हो कि उनके पास आवाज तेज आएगी और मेरे पास आवाज धीरे आएगी। अरे ये तो आपने फील किया होगा ना। तो माय डियर, होता यही है कि जो कम डिस्टेंस पे है, जो पार्टिकल्स थे वो अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे थे सर, उनको इस मीडियम में चलने के लिए कुछ एनर्जी गंवानी भी पड़ी। बिकॉज चलने के लिए उनके पास जो एनर्जी थी वो कम होती आएगी ना यार, कम होती होती आई सर। इनके पास जितनी एनर्जी से कानों पे इनके गिरी, उनको थोड़ा ज्यादा सुनाई दिया। फिर इतने डिस्टेंस आने में उनको, पार्टिकल्स को, फिर अपनी कुछ एनर्जी का पार्ट देना पड़ा और मेरे पास जब तक वो आएंगी, इसलिए मुझे वो थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। हाँ, आप लोग ये तो नोटिस कर पाते होंगे ना। इसी तरीके से यही होता है माय डियर कि जो वेव्स होती है, वेव के तरीके से वो चीजें आती हैं और हमारे कानों तक पड़ती हैं, है ना। इसी तरीके से होता है कि वो एनर्जी अपने साथ किस तरीके से लेके आती है। नाउ सेकंड वन, सूर्य से लाइट आती है ना। सन से लाइट आती है सर, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बट सन और धरती के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। वहाँ से जो पार्टिकल था, स्रोत है ना, जहाँ से एनर्जी आ रही है, वहाँ की बातें कर रहा हूँ मैं। सूरज से जो लाइट आ रही है वो भी वेव ही है, वेव की फॉर्म में ही आ रही है। वहाँ से जो लाइट आई सर, 8 से, या आप लोगों को पता होगा, 8 से 10 किलोमीटर है ना धरती से ऊपर, 8 से 10 किलोमीटर के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, वो तो वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लाइट वहाँ तक आई। नाउ जैसे ही इस 8 से 10 किलोमीटर वाले एरिया में वो आई लाइट, तो वो जो पार्टिकल्स थे जो वेव की फॉर्म में आ रहे थे, है ना, उनको अपनी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी उनकी कम होती जाती है। बिकॉज वो मीडियम को पार करके आ रहे होते हैं ना यार, मीडियम को पार करके आए थे। वही वाली बात जो मैं सुनने के लिए बता रहा था, वही चीजें। तो इस तरीके से आप फील कर पाते होंगे कि जो धरती पे जो टेम्परेचर होता है ना, सन की लाइट का बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वहाँ की वजह से, बिकॉज उनको यहाँ से यहाँ तक आने में कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट देना पड़ता है और ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत सारा एनर्जी का पार्ट तो लॉस ही हो जाता है और हम तक जो पहुँचता है वो बहुत कम होता है। इस तरीके से माय डियर वेव्स अपने साथ एनर्जी लेके आती है। बहुत बढ़िया। नाउ अब आप लोग देखोगे, हम लोग इसका थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वेव्स का, कि वेव्स को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। पहले आप 11th क्लास में सिंपल वेव्स पढ़ने वाले हो, उसके बाद साउंड वेव्स, है ना, ये पढ़ने वाले। एंड सेकेंड वन, जो 12th क्लास में आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ोगे। एंड उसके बाद ईएमआई वगैरह पढ़ोगे, वो भी वेव की ही फॉर्म होती है ना। उन चीज़ों में भी आपको वेव का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अलग आइडिया वहाँ पे लगने वाला है। बट सी,
वेरी फर्स्ट हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सर। वेव को हम थोड़ा बहुत किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए कि जहां अभी आप बोल रहे थे वैक्यूम में भी लाइट आ रही है, अभी आप बोल रहे थे कि सुनने के लिए कोई बोल रहा था मेरे पास कम आवाज़ आ रही थी, इनके पास ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो कहीं तो कुछ हो रहा होगा, किसी तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो दैट हम इनमें अलग अलग कुछ चीज़ें बना पाए। देखो बच्चों, वेव को हम दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। वेरी फर्स्ट मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, बहुत बढ़िया। एंड सेकेंड वन इज माय डियर नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। ब्यूटीफुल। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? जिनको एनर्जी कैरी करने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। मीडियम की रिक्वायर्ड सर, कुछ समझे नहीं। देखो मैं बोला था आप लोगों को, आप कोई कुछ बोल रहा है ना, वो पार्टिकल्स वेव की फॉर्म में मेरे पास आ रहे हैं, है ना, वाइब्रेशंस की वजह से वो आते हैं। वो आप जब साउंड वाला पढ़ेंगे ना साउंड वेव्स, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप सुन पा रहे हैं वो चीज़ों को। ठीक है, वो कुछ बोल रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं, वो मीडियम में ही आ रहे हैं ना, वो मीडियम में ही आ रहे हैं। और यस, सुनने के लिए आपको माय डियर मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, और सुनने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसमें हम लोग लिखेंगे मैकेनिकल वेव्स में जिनमें मीडियम की रिक्वायर्ड मीडियम टू कैरी एनर्जी विथ इटसेल्फ, एनर्जी जो कैरी करके ले जा रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं यहां पे साउंड वेव्स, साउंड वेव्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर। नाउ सेकंड वन नॉन मैकेनिकल वेव्स। सर ये कौन सी होती है? ये वही लाइट सोर्स से आ रही है, सन से जो आ रही है ना, सन से जो आ रही है, उनमें कहीं भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनमें कहीं भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसलिए इनको लिखते हैं बच्चों डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू कैरी एनर्जी विथ इटसेल्फ, ये होती है बच्चों। फॉर एग्जांपल मैं कहूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आप 12th में पढ़ने वाले हो, उनमें कहीं भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आप लोगों को। आप वैक्यूम में भी देखोगे वो उसी तरीके से जाते रहेंगे, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइट सोर्स आप लोग देखोगे, मैं मान लो इस कमरे में कुछ भी नहीं है और फिर भी मैं लाइट ऑन करता हूं, तो वो लाइट की वेव जो है जिनकी वजह से उजाला हो पा रहा है वो आएंगी, उनको मीडियम से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। एंड सेकेंड वर्ड जो लाइट सोर्स वाली वेव्स है ना, वो भी आप लोग यहां पे लिख सकते हो, बट इट्स ओके। नाउ अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि सर वेव्स को हम डिस्ट्रीब्यूट तो कर चुके, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन हम और करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया देना चाह रहा हूं कि वेव्स में सर हो क्या रहा है दरअसल, किस तरीके से ये चीजें बन रही है और किस तरीके से कुछ हो पा रहा है। माय डियर सी यदि मैं यहां पे इस तरीके से कुछ लिखूं, ये वेव है माय डियर, ये वेव है मेरी, और इनकी स्पीड, वेव की जो वेलोसिटी है वो भी है, ये वेव v वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है। इनका मतलब यही है, सिर्फ इनका मतलब यही है। लो यहां पे भी आप इनको ऐसे बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्यूटीफुल। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं। मान लो मैंने उस दीवार पे रस्सी बांध रखी है, बांध नहीं रखी बट मानो, अज्यूम करो, फील करना इस चीज को फील करके आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी वेव्स पे, थोड़ी आसानी हो जाएगी वे में कुछ चीजें सीखने के लिए। माय डियर मान लो मैंने वहां पे रस्सी बांध रखी है और इस हाथ में मैं सोर्स, जो कुछ मैं करूंगा वो हर एक पार्टिकल करना चाहेगा, जो मैं करूंगा
वही उस जो वेव बन रही है उस पर हर पार्टिकल करना चाहेगा, बट आप उसको फील करना माय डियर, फीलिंग के साथ देखना बच्चों। मान लो मैंने वहां पे कोई रस्सी बांध रखी है, मैंने रस्सी ले रखी है, नाउ सी, पहली बात तो ये देखो चक्कर क्या होता है सर, चक्कर वॉल नहीं, चक्कर, चक्कर जिसकी बात करूं मैं, चक्कर, चक्कर का मतलब सर जहां से गए गोल गोल घूमे और वहीं पे वापिस आ गए, चक्कर का मतलब तो यही होता है ना यार। यस सर, बिल्कुल यही होता है। देखो मान लो मैंने यहां पे पकड़ रखा था, मैं रस्सी को इस तरीके से कर रहा हूं बच्चों, इस तरीके से उसको मूवमेंट दे रहा हूं, ठीक है, फील करना इस चीज को, मैं ऊपर किया, हर एक पार्टिकल चाहेगा कहीं ना कहीं वो ऊपर जाना चाहेगा, हर एक पार्टिकल चाहेगा ऊपर जाना, ओके, जो मैं कर रहा हूं वही हर पार्टिकल करना चाहेगा, इस रस्सी का हर पार्टिकल है ना, वो वही कुछ करना चाहेगा जो मैं कर रहा हूं, ओके। नाउ माय डियर, एक चक्कर की बात यदि मैं करूं, मैं उस रस्सी को इस तरीके से आप करके देखना, इस तरीके से हिला के देखना, वही शेप आप उसमें देख पाओगे आगे की तरफ, इसी तरीके से जैसे आप कर रहे हो, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हो, आप आगे भी ऐसे ऐसे ही कुछ देख पाओगे। मान लो मैंने यहां पे पकड़ रखा और रस्सी को मैं इस तरीके से हिला रहा हूं, यही शेप आप देख पाओगे उसमें, यही शेप आप उसमें देख पाओगे। नाउ सी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से मैं सोर्स हूं, रस्सी पकड़ रखी है, दिस, इस तरीके से फील करो उस चीज को, फील करो उस चीज को, क्या आप फील कर पाओगे रस्सी पे जितने भी पार्टिकल हैं, क्या ऐसी ही शेप बनती जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसी ही शेप बनती जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी ही बनती जाएगी। देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया, यस यहां तक गया, इसका मतलब अरे सर यहां से स्टार्ट किया, यहां तक, यहां से स्टार्ट किया, यहां तक गए, ओके ओके, बहुत बढ़िया। नाउ इस इधर नीचे आया, यहां तक पहुंच गया, और नीचे गया, नीचे आ गया, और ऊपर आया, ये एक चक्कर हो गया मेरा, ये एक चक्कर हो गया, और चक्कर का मतलब यहां से लेके मैं यहां तक आ चुका, यहां तक आ चुका। देखो पहला जो चक्कर था, ये पहला चक्कर, पूरा चक्कर की बात कर रहा हूं यार, चक्कर का मतलब सर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना रोटेशन है, 360 रोटेशन है ना, चक्कर का मतलब तो पता होगा आप लोगों को, ओके। देखो फील करना, यहीं से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीजें निकलेंगी जो आप लोगों को आगे अंडरस्टैंडिंग में काम में आएंगी, इसलिए ध्यान देना, ओके। फील करना इस बात को। मान लो मैंने रस्सी को इस तरीके से किया, ये एक चक्कर मेरा, ये मेरा एक चक्कर, ओके, एक चक्कर सर, एक चक्कर, पहला इस तरीके से, पहला जैसे यहां तक गया, देखना आप इस कर्व से फील करना, मैं इस कर्व के साथ कर रहा हूं, ऊपर आया, नीचे आया, ओके, फिर और नीचे गया, फिर ऊपर आया, आहा सर यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। माय डियर, एक चक्कर में, मेरे एक चक्कर में वेव ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ माय डियर, ओके सर। इसका मतलब एक चक्कर में सर ये यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां आई, और इस तरीके से इनका एक चक्कर पूरा हुआ, दिस इज द वेवलेंथ माय डियर, दिस इज वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वेवलेंथ। अब ये है क्या, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये है सर ये वाली डिस्टेंस, दिस इज वेवलेंथ। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, उस डायरेक्शन में वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, दिस इज योर वेवलेंथ, दिस इज योर वेवलेंथ, ओके सर, बहुत बढ़िया, दिस इज योर वेवलेंथ। v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव की बातें कर रहा हूं मैं यहां पे, कहीं आगे जाके पार्टिकल्स के बारे में भी बातें होंगी, है ना, अगले ही बोर्ड पे पार्टिकल्स की बातें होंगी, कितने सारे पार्टिकल्स, इनफाइनाइट पार्टिकल्स है सर, इनफाइनाइट पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता, बहुत सारे इनफाइनाइट है सर, ओके। नाउ सी, यदि मैं कहूं मेरे को एक चक्कर पूरा करने में, फीलिंग लो यार, एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगा टी, एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगा टी, ओके। इसका मतलब सर यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टी है, और उसके बाद आप इस चीज को फील करना, उसके बाद क्या यही शेप रिपीट हो रही है, यही रिपीट हो रही है, यस यही रिपीट हो रही है, वापस यही शेप आप लोग रिपीट होते हुए देख पाओगे। देखो यहां से रिपीट हो रही है, बहुत बढ़िया। नाउ सी माय डियर, सिंपली यदि मैं लिखना चाहूं कि जो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है, एक जो टाइम पीरियड था, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा उसको बोला टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन,
एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा उसको हम बोलो टी। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रोटेशन, रिवॉल्यूशन लो, रोटेशन लो, रिवॉल्यूशन लो। ओके, बात वही है, पूरा चक्कर कंप्लीट होने की बातें हो रही है। ओके, मैं लिखना चाहूँ डिस्टेंस, सिंपल सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। डिस्टेंस सर कितनी ट्रेवल हुई है इस डायरेक्शन के अलोंग लिखना चाह रहा हूं मैं। देखो वेलोसिटी भी तो इसी डायरेक्शन में है। डिस्टेंस सर लैम्डा, डिस्टेंस इज योर माय डियर वेलोसिटी इनटू टाइम। बहुत सिंपल सी बात है। वेलोसिटी क्या है v एंड टाइम है आपका t। लो पहली चीज, ये आपकी थी वेवलेंथ, ये आपकी थी वेवलेंथ, ये आपके थे वेवलेंथ। ओके, वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है। लो ओके, बहुत बढ़िया। और वेलोसिटी किनकी है सर? वेव की। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इसी चीज पे, ये वेव की वेलोसिटी है। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड है ये। ओके, अब एसएचएम में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। और उसकी यूनिट होती क्या है दरअसल में? 1/सेकंड, पर सेकंड होती है ना हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? 1/t, 1/t। ये आप एसएचएम में पढ़ चुके होंगे, एसएचएम में पढ़े होंगे ना आप। फ्रीक्वेंसी सर 1/t, हर्ट्ज होती है इनकी यूनिट, और इनकी यूनिट होती है पर सेकंड। हमें नहीं पता पर सेकंड का मतलब है 1/t। अरे सेकंड किसकी होती है? टाइम। जिस बच्चे को यूनिट भी याद होती है वो फॉर्मूले अपने आप से बना सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं। अब यहां पे देखना आप लोग, इसी चीज को यहां पे देखना, लैम्डा इक्वल्स टू, मैं यहां पे v ऐसे कैसे थे, और t की जगह क्या लिखूंगा? 1/f, v इंटू 1/f। यहां से आप लोगों के पास निकल के आता है v इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा। लो ये आपके दूसरे फॉर्मूले निकल करके, यहां से बहुत बेसिक सी चीजें आप लोग सीख पा रहे होंगे। यहां से आप बहुत बेसिक सी चीजें सीख पा रहे होंगे कि सर किस तरीके से वेव बनी है। हमें इसका थोड़ा बहुत आइडिया लगा, बिकॉज आप मान के चलो मैंने वहां रस्सी बांध रखी है और यहां पे पकड़ रखी है, और मेरा एक रिवॉल्यूशन, मेरा सर एक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब है 360 घूमना। 360 लो 180, 180। अरे यार ये देखो, ये आधा यहां पे आ गया और ये नीचे वाला यहां पे आ गया, 360 घुमा ना। एक रिवॉल्यूशन का मतलब यही था। इसमें सर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई इस डायरेक्शन में उसको हम बोल देते हैं वेवलेंथ। एंड जो उसके बाद जो वेलोसिटी थी वेव की, उसको हम यूज करके यहाँ पे बेसिक से एक आध फॉर्मूले बना पाए हैं। बट हमें यहाँ पे सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग मिली है कि सर वेव किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे वी क्या है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है ना। इतना बेसिक सा आइडिया लगा है। नाउ अगले बोर्ड में माय डियर हम लोग देखने वाले हैं कि हम थोड़ा बहुत क्या वेलोसिटी, जो वेव की वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल की वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है, वो हर जगह रहेंगी, हर जगह कहीं यहाँ पे है इस डायरेक्शन में है, कहीं ऊपर रहेगी, क्या कहीं इधर रहेगी, क्या हम उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेलोसिटी के आधार पे? क्या हम वेव को वेलोसिटी के आधार पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये हम अगले बोर्ड में देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हमें वेव्स में पढ़ना क्या है, और फिर हम एंटर कर जाएंगे वेव्स में। सो आई होप आपको ये समझ आई होंगी। इनको छापेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, ओके माय डियर, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन और देखेंगे वेव्स का ही, अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। अरे यार अभी बताया था ना आप लोगों को इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। अब किसी पार्टिकल को आप सेलेक्ट करो, उनकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं किसी और डायरेक्शन में है या वेव की वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ये डिसाइड करेगा कि कौन सी वेव बन रही है, ये डिसाइड करेगा कि कौन सी वेव बन रही है। ओके माय डियर, सी इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, बहुत बढ़िया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके बहुत बढ़िया। सी वेरी फर्स्ट, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है कि सर हमें समझ नहीं आता, हमें याद नहीं रहता कि ये आप किसके बारे में बातें कर रहे हो, वो नाम से हमें याद नहीं रहता कि इनमें वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, या इनमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है, कुछ होता है।
आप एक काम करो, पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे सर वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इन्हीं की तो हम बातें कर रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके सर, इन्हीं की बातें हम लोग कर रहे हैं। वेलोसिटी है, इसका मतलब सर वेक्टर क्वांटिटी है ना। ओके सी ट्रांसवर्स वेव, आप एक काम करो, सिंपली इस टी को उठाओ और यहां पे लिटा दो। टी को उठा के यहां पे लिटाओगे माय डियर, और ये ऐसे बन जाएंगे उल्टा टी। इस ट्रांसवर्स का टी उठाया मैंने और इनको यहां पे रख दिया। ओके नाउ सी, जब वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल्स की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो, उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब तो बचाई क्या है, या तो वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर या फिर होगी पैरेलल। ओके, यहां पे कंडीशन ऐसी होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब सर ये कहां कहां होती है, हमें कैसे पता लगेगा? एग्जांपल्स यहां पे कुछ मैं लिख रहा हूं, यहां पे ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें भी यही होता है। वेलोसिटी जो होती है वेव की, वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। यहां पे बात करूं, आप सुन पा रहे हो, आप पढ़ोगे साउंड वेव्स, है ना। साउंड वेव्स में माय डियर यही होता है, साउंड वेव में यही होता है। वेलोसिटी जो वेव की होती है वो पैरेलल होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स के। साउंड वेव्स, इनके एग्जांपल ये होंगे, ये होंगे। इधर ईएम वेव की मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना, वेव ऑन ए स्ट्रिंग जो बनती है, वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ये भी आप लिख सकते हो, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, ये जो बनती है ना, वो भी ट्रांसवर्स वेव ही होती है। बट इस तरीके से आप इसको याद करते, सर टी को हमने यहाँ पे उल्टा लिटा दिया, इसका मतलब परपेंडिकुलर बन गया। ओके, बहुत छोटा सा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था इनका वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। नाउ सी माय डियर, अब हम लोगों को इनमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है? देखो, पहली चीज क्या पढ़नी है? वेव तो पढ़ रहे हैं, बट कौन कौन सी वेव, कहां कहां हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली चीज है वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। सेकेंड वन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, साउंड वेव्स। एंड थर्ड वन वेव ऑप्टिक्स, जो आपका 12th का पोर्शन है। बट है तो वेव ही ना, इसलिए यहां पे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके किया है। देखो, वेव ऑन ए स्ट्रिंग मैं आप लोगों को बताया कैसी होती है सर, ट्रांसवर्स। और यहां पे मैं बोल रहा था आप लोगों को मीडियम की भी रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब ये वाली कौन सी वेव बन गई सर? सी, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग में मीडियम की भी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब मैकेनिकल वेव। और यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव भी है। तो ये वाली माय डियर, ये वाली होगी मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नाउ साउंड वेव्स सर, मीडियम की तो रिक्वायर्ड होगी। मैंने बोला था साउंड में कि मीडियम की रिक्वायर्ड होगी, बिना मीडियम के साउंड ना अपने आप में ट्रेवल कर नहीं पाएंगे। ओके, इसका मतलब ये मैकेनिकल एंड, यहां पे देखो साउंड वेव में क्या होता है सर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये वाली वेव्स होगी। थर्ड वन इज वेव ऑप्टिक्स। क्या वेव ऑप्टिक्स में जो लाइट जो आ रही है, उसको मीडियम की रिक्वायर्ड है? नहीं है सर, उनको मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब नॉन मैकेनिकल। नाउ ये जो है थर्ड वन, दिस वन, जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लो चाहे कुछ भी ले लो, वो वेलोसिटी ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब सर ये कौन सी बन गई? नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ब्यूटीफुल। सो माय डियर, ये चीजें हमें पढ़नी है। ये तो आपका 12th का पोर्शन है, वो तो आप आगे पढ़ोगे।
है ना। सिंपली यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हम लोग इस वेव में अध्ययन करने वाले हैं, है ना। और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करके आए हैं वो ये है। नाउ अगले बोर्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, बिल्कुल बेसिक से। अब हम लोग चैप्टर में एंटर कर चुके हैं माय डियर। इतनी देर जो बातें हो रही थी वो बिल्कुल बेसिक थी, वो बिल्कुल बेसिक थी, जस्ट टू फील इट। वेव होती क्या है ना, किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। देखो हमने फील किया ना स्ट्रिंग वाले एग्जांपल से, जो टाइम पीरियड है वो क्या है सोर्स का, एक पूरा चक्कर जो हमने बनाया उससे क्या हो रहा था, वेवलेंथ क्या हो रही थी। वेलोसिटीज का भी हम थोड़ा बहुत अध्ययन कर चुके हैं। अब हम वेलोसिटीज का आगे अध्ययन करेंगे इनमें, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग में। बिकॉज कहीं ना कहीं इनका यूज तो हो ही रहा है, परपेंडिकुलर है क्या है पता तो हमें लग ही गया कि वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग में जो वी जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के परपेंडिकुलर होती है। नाउ माय डियर अगले बोर्ड में हम लोग देखेंगे वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, इनको छापेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके माय डियर, नाउ सी अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेन जो वेव्स हैं उसमें हम लोग एंटर कर चुके हैं। जहां पहली जो चीज है ट्रांसवर्स वेव, जो वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग हम पढ़ने वाले थे, यहां पे हेडिंग डालेंगे ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ओके। वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग की हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब हम वेव में एंटर कर चुके हैं, बिल्कुल ध्यान से माय डियर फील करेंगे हर चीज को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली चीज यदि मैं कहूं जो सोर्स पार्टिकल करता है, सी मान लो मैं सोर्स हूं, मैंने रस्सी पकड़ रखी थी, जो मैं कर रहा हूं रस्सी वही कर रही थी, बिल्कुल सर। रस्सी भी जो पार्टिकल्स थे उसी शेप में बन रहे थे, मोशन उसी शेप में हो रही थी जो मैं कर रहा था। जो सोर्स पार्टिकल की मोशन होती है वही मोशन वेव की होती है। मान लो सोर्स पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वेव की मोशन भी वही होगी। पहली चीज यहां पे हम लोग यही लिखेंगे, जो वेव की जो मोशन होती है वो सोर्स पार्टिकल की मोशन पर डिपेंड करती है, सोर्स पार्टिकल की मोशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। मान लो सोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। लो इस तरीके की कोई वेव है भाई, इस तरीके की कोई वेव है। यहां की आपको इक्वेशन गिवन है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, इनकी आपको इक्वेशन गिवन है ना। अभी आपको बोले कि किसी डिस्टेंस 2 मीटर पे, है ना, आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दो किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दो आप किसी डिस्टेंस x पे। लो किसी डिस्टेंस x पे, है ना, आपको किसी टाइम दे दिया होगा, उस पर पूछे कि आप डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनका, कैसे लिखोगे? वैसे क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर गिवन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है माय डियर। डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि ये तो उनका बस सिर्फ नामकरण है कि वो जो पॉइंट है वो यहां से 2 मीटर की दूरी पे है या किसी डिस्टेंस x पे है। अब वो है कहां पे, यहां पे है, वो है कहां पे, यहां पे है। उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये वाला होगा माय डियर। ये जो पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ये वाला है y। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल विच इज 2 मीटर अपार्ट ऑन मेन पोजिशन, मेन लाइन फ्रॉम ओरिजिन। जो 2 मीटर अपार्ट है यहां से ओरिजिन से उसकी बातें कर रहे हैं। एंड नाउ सी ये डिपेंडेंट किस पे रहेगा, टाइम पे। किसी टाइम की ही तो बातें हो रही है यार, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किसी टाइम की तो बातें हो रही है यहाँ पे। वो बोले 8 सेकंड पे, ओके सर, 9 सेकंड पे, ओके सर, बहुत बढ़िया। एक्स इज आपको गिवन है ना, एक्स आपको गिवन है। वेरी फर्स्ट अभी हम लोग पढ़ के आए थे ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वी मैं कहूं ये वेलोसिटी जो है वेव की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। और इस पॉइंट की जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट पॉइंट। ऐसे सोर्स की आपको इक्वेशन गिवन है, सोर्स की आपको इक्वेशन गिवन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे यहां पे इनकी इक्वेशन लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनकी इक्वेशन मुझे लिखनी है। वेरी फर्स्ट जो बच्चा फील कर पाया होगा कि जो सोर्स पार्टिकल कर रहा है, जो सोर्स पार्टिकल कर रहा था मोशन, फील करो यार, जो सोर्स पार्टिकल कर रहा था क्या वही वेव में मोशन, वही चीजें रिपीट हो रही थी वेव में, क्या वही चीजें वेव में
रिपीट हो रही थी। ओके 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 सर, ओके। मुझे सिर्फ इनका आइडिया है, मुझे सिर्फ इनका आइडिया। आप ये चीज बताओ मेरे को, इस वेव को यहां से x डिस्टेंस ट्रेवल करने में एनर्जी कैरी करने में जो टाइम लगा है वो कितना होगा। तो यहां का जो टाइम आएगा, टाइम यहां से इनको एनर्जी कैरी करने की जो टाइम लगा है माय डियर, उसकी बातें कर रहा हूं। दिस इज x बाई वी, दिस इज x बाई वी। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया। नाउ जो बच्चा फील कर पाएगा वही समझ पाएगा, वही इसको लिख पाएगा। बाकी तो माय डियर वो हवा ही रहेगी, बाकी कुछ समझ नहीं आने वाला। फिर देखो, हर बच्चे को पता है जो सोर्स पार्टिकल मोशन करता है वही चीजें रिपीट होती है। तो सर अब मुझे इक्वेशन लिखनी है इनकी डिस्प्लेसमेंट की, किसी टाइम पीरियड टी पे, किसी टाइम टी पे मुझे इनकी इक्वेशन लिखनी है, बट मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं कहां से इक्वेशन लिखूंगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ गिवन ही नहीं है। बेटा सब कुछ गिवन है आपको, जो सोर्स की आपको इक्वेशन गिवन है, सिर्फ सोर्स की इक्वेशन गिवन है, आप उसी से इनकी इक्वेशन लिख पाओगे। कैसे सर, कैसे? देखो ये चीज तो क्लियर है, जो सोर्स पार्टिकल जो सोर्स करता है वही चीजें आगे रिपीट होती है। तो क्या कोई बच्चा फील कर पाएगा? ये कहीं ना कहीं देखो रिपीट ही तो हो रही है, ये कहीं ना कहीं रिपीट ही तो हो रही है। यहाँ ये इनका टाइम पीरियड हो गया एक सर्कल पूरा करने में, फिर इनका एक सर्कल पूरा करने में टाइम, सेम चीजें तो रिपीट ही हो रही है ना। देखो रिपीट ही तो हो रही है यार, फील करो उसको, रिपीट ही तो हो रही है। तो क्या कोई बच्चा फील कर पाएगा कि यहां पे जो कुछ होगा इस पॉइंट पे, इस पार्टिकल के लिए जो कुछ होगा, क्या सोर्स के पार्टिकल वो पहले कर चुके होंगे? यस सर, बिल्कुल कर चुके होंगे, बिल्कुल कर चुके होंगे। कब कर चुके होंगे सर? कब कर चुके होंगे? देखो इनका टाइम कुछ गिवन था, मुझे नहीं पता क्या है, टी है सर, बट जो सोर्स के इक्वेशन है उसमें यदि मैं इनकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो इनकी इक्वेशन में मेरे पास, अब मुझे तो नहीं पता ना सर इन्होंने कब किया होगा, मुझे तो नहीं पता ना इन्होंने कब किया होगा, बट ये श्योर है कि इन्होंने ये पहले किया होगा, तभी मैं इनमें कुछ लिख पाऊंगा। सोर्स पार्टिकल ने ये पक्का किया होगा बहुत पहले। जो ये हो रहा है वो सोर्स पार्टिकल ने कहीं ना कहीं किया होगा। और वो कब किया होगा माय डियर? वो कब किया होगा? क्या ये जो टाइम दिख रहा है आपको, क्या इसकी जगह मैं ये लिख दूं टी, कितने टाइम पहले? ये तो इनका था, मुझे नहीं पता ये कहां पे है, ये तो इनका टाइम था, मुझे नहीं पता ये कितना है। तो कितने टाइम पहले किया होगा? इतनी जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वेव ने, हाँ, उस टाइम को यदि मैं घटा दूं तो क्या मुझे ये इक्वेशन मिल जाएंगी, इनकी इक्वेशन मिल जाएंगी? अरे यार फीलिंग लेके आओ यार, फील करो उस चीज को। जो ये यहां पे हो रहा है, क्या वो ये पहले कर चुके होंगे कहीं ना कहीं? बिल्कुल सर कर चुके होंगे, बहुत पहले कर चुके होंगे, बट कब कर चुके होंगे? इस टाइम में, कितने टाइम पहले, इस टाइम पहले, बिकॉज इसको यहां से यहां तक आने में ही तो इतना टाइम लगा है यार, इस टाइम पहले, इतने टाइम पहले ये कर चुके होंगे, ये कर चुके होंगे। तो इसका मतलब सर मैं इनकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या मैं ये लिख दूंगा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइव। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही तो इनकी इक्वेशन है। बट एक चीज, इनकी इक्वेशन आप लिख पाए, बहुत बढ़िया, आप ये चीज समझ गए कि ये कब कर चुके होंगे, बट मान लो मैं कहूं इनकी जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी, इनकी जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी, इनकी जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी। अब आपको पूछे कि इनकी इक्वेशन आप लिखो, क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे सर? ये जो करता है वो सब जगह होता है, बट ये जो कर रहा है क्या वो बाद में करेगा? अरे वेव तो इस तरीके से जा रही है ना यार, इसका मतलब ये पार्टिकल पहले कर चुका होगा, और ये देखो ये कितने टाइम बात करेगा सर? प्लस एक्स बाई वी टाइम बाद करेगा। इसका मतलब मैं इनकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या यहां पे मैं सिंपल ये लिख पाऊंगा ओमेगा टी प्लस एक्स बाई वी प्लस फाइव। क्या ये लिख पाऊंगा?
क्या ये लिख पाऊंगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल यही लिखना होगा माय डियर। ये जो हो रहा है ये कितने टाइम बाद करेंगे, कितने टाइम बाद करेंगे, कितने टाइम बात करेंगे। दिस इज द इक्वेशन माय डियर, दिस इज द इक्वेशन। वेलोसिटी का थोड़ा सा फेर है, वेलोसिटी का थोड़ा सा फेर है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को बताया हूं कि मान लो जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गिवन हो आप लोगों को और थोड़ा आप लोग विचार करोगे तो आप यहां तक पहुंच पाओगे। नाउ सी, इसको थोड़ा आगे खोलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा खोलते हैं। यहां पर देखो वाई टी क्या बन गई, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस फाइव। नाउ माय डियर सी, एक्स किसी भी एक्स पे हो सकते हैं, किसी भी एक्स पे हो सकते हैं। यदि मैं एक्स को फिक्स कर दूं, एक्स को मैं फिक्स कर दूं तो फाइव, अभी तो यहां पे बातें सिंपली y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, x पे और t पे निर्भर कर रही है। बट यदि मैं x को फिक्स कर दूं कितनी डिस्टेंस पर ही बातें होनी है, तो क्या सिंपल हार्मोनिक वेव बन जाएगी? फील करो यार, सिंपल हार्मोनिक वेव बन जाएगी। ये बन जाएंगे सिर्फ t के फंक्शन, ये बन जाएंगे सिर्फ t के फंक्शन। तो x इक्वल्स टू x नॉट, मान लो कुछ भी है उस पर यदि मैं लिखना चाहूं तो y t इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स नोट बाई वी प्लस फाइव। बहुत बढ़िया। देखो एक्स नोट अपने आप में कुछ ना कुछ वैल्यू है, वी अपने आप में जो वेव की स्पीड थी वो है, फाइव अपने आप में जो पहले थे वो है। क्या ये सारी चीजें कांस्टेंट है? क्या ये सारी चीजें कांस्टेंट है? क्या ये सारी चीजें कांस्टेंट है? क्या ये इक्वेशन ओमेगा टी माइनस प्लस कुछ भी, जो कुछ भी ये है, क्या फेज डिफरेंस माय डियर? ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी है, फेज डिफरेंस। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन गई? बिल्कुल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन गई। बहुत बढ़िया। नाउ सी ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है, 2πf होता है, हर बच्चे को पता है ना। एंड v इक्वल्स टू अभी हम पढ़ के आए थे f इंटू लेमडा। अरे यही पढ़े थे यार, v इक्वल्स टू f इंटू लेमडा। बहुत बढ़िया। या फिर v इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू v इंटू टी, ये पढ़े थे, ये भी पढ़े थे। बहुत बढ़िया। नाउ सी ओमेगा इक्वल्स टू 2πf और दोनों साइड में v से डिवाइड कर दूं, बिकॉज मुझे ओमेगा बाई v की फॉर्म बनानी है, कहीं ना कुछ लिखना है, कहीं ना कहीं कुछ लिखना है, कहीं ना कहीं कुछ लिखना है। ओके, ये क्या बन जाएंगे? ये क्या बन जाएंगे? ये क्या बन जाएंगे? 2π और v बाई f बाई वी यहां पे क्या बनेंगे माय डियर? 1 बाई लेमडा। दिस इज 2π बाई लेमडा। इसको हम बोलते हैं कुछ कॉन्स्टेंट k के बराबर लिखते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेव नंबर, जिनको हम बोलते हैं वेव नंबर माय डियर, इनको हम बोलते हैं वेव नंबर। ओमेगा बाई वी की जगह यहाँ पे k पुट करेंगे या 2π बाई लेमडा कुछ पुट करेंगे और इनको हम बोल देते हैं वेव नंबर। नाउ सी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? y t इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी की जगह क्या आएगा माय डियर? k इंटू एक्स नॉट प्लस 5। किसी x पे मैं बात करूंगा तो सिंपली मैं इसको लिख दूंगा x, सिंपली मैं इसको लिख दूंगा x। यहां पे हम अभी सिर्फ ये सीख रहे हैं कि इक्वेशंस किस तरीके से हम लिख पा रहे हैं, वेव की इक्वेशन हम किस तरीके से लिख पा रहे हैं माय डियर, वेव की इक्वेशन किस तरीके से हम लोग लिख पा रहे हैं। अभी ये यदि x को फिक्स किया, सर x को फिक्स किया, ये तो सारा कुछ फिक्स हो गया, ये तो सारा कुछ फिक्स हो गया। अभी मैं कहूं ये जो जनरल इक्वेशन है, इनकी जो जनरल डिस्प्लेसमेंट है, इनका जो ये आया है, दिस इज दिस, ये है ये माय डियर, ये है किसी x पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, वो ये होगा, वो ये होगा। एंड यहां t की जगह हमारे पास क्या था? t माइनस एक्स वाई। सारा कुछ इसमें आ गया, सारा कुछ इसमें आ गया, सारा कुछ इसमें आ गया। नाउ सी, एक चीज और हम लोग देखेंगे यहां पे। मान लो ये अपनी जो वेव थी, ये अपनी जो वेव थी, ये तो हमें पता ही है सर फेज डिफरेंस है, ये तो हमें पता ही है फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, ये तो हमें पता ही था फेज डिफरेंस है। मान लो किसी x पे, किसी x2 पे और यहां पे किसी x1 पे, किसी x1 पे इनकी दो इक्वेशंस हो, इनकी दो इक्वेशंस हो, क्या हो जाएगा? y t
मान लो ये t बराबर t1 पे है और ये t इक्वल्स टू t2 पे है। t1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t1 माइनस k x1 प्लस फाइव एंड इनका जो सेकंड था a साइन ओमेगा t2 माइनस k x2 प्लस फाइव y t2। ये दो इक्वेशंस और आपको पूछे कि इनका फेज डिफरेंस आप हमें बता दो, फेज डिफरेंस आप हमें बता दो। तो फेज डिफरेंस के लिए मुझे पता है मैं क्या करूंगा सर, डेल फाई इक्वल्स टू फाई वन माइनस फाई टू। सिंपल सी बात है सर, फाई वन क्या है माइनस के एक्स वन प्लस फाई माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो वापस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज माइनस एफ वन टू। इनमें से सिर्फ इनको घटाना था। फेज डिफरेंस तो यही है ना यार, फेज डिफरेंस तो यही है ना, फेज डिफरेंस तो यही है ना। देखो क्या बचेगा k इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन एंड k आपका क्या था 2 पाई बाई लेमडा, योर 2 पाई बाई लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन। दिस इज योर डेल फाई माय डियर। यही आपको वेव ऑप्टिक्स में जरूर काम में आएंगे कहीं ना कहीं। ये चीजें आप वहां पे देख पाओगे वेव ऑप्टिक्स में, देखोगे अगली साल देखो जब आप 12th पढ़ रहे होंगे ना। सी अभी तक जो हमने पढ़ा उसका सिंपल सा ये मतलब था कि सर हम जो एसएचएम की कोई सोर्स की हमें कुछ इक्वेशन गिवन हो उससे हम किसी पार्टिकल की इक्वेशन किस तरीके से लिख पाएंगे। देखो नाउ सी थोड़ा सा पार्टिकल की वेलोसिटी पे भी अध्ययन कर लेते हैं। मान लो ये मैं कहूँ कोई पार्टिकल था ये एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगी, पहली बात तो ये ट्रांसवर्स वेव है, इसका मतलब सर इनकी वेलोसिटी और इनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर भी दो कंडीशन में हो सकते हैं, या तो ये ऊपर हो या फिर ये नीचे हो, या फिर ये नीचे हो। अब देखो यदि ये कब कैसे पता लगेगा सर हमें कि ये नीचे होंगी या ऊपर होंगी। देखो हमें पता है जो भी आगे वाला पार्टिकल होता है वो कहीं ना कहीं पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा होता है। बिल्कुल सर, पीछे वाले पार्टिकल से ही तो आगे वाले में गया है, सेम मोशन ही तो हो रही है। ओके बहुत बढ़िया। जो आगे वाला जो पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर पीछे वाले पार्टिकल पे जाओ, पीछे वाले पार्टिकल पे जाओ, इनकी जो वेलोसिटी हो रही है, इनकी जो वेलोसिटी हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे वाले पे जाओ। नाउ सी मैं कहूँ कोई पार्टिकल यहाँ पे था, कोई पार्टिकल यहाँ पे था, कोई पार्टिकल यहाँ पे था, इनकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ध्यान से समझेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इनकी बात करूं पीछे वाले पार्टिकल पे जाएगा, इनकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ होगी, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ होगी, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ होगी। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देते हैं इनमें कि कैसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बातें करी जाती है ना। परपेंडिकुलर तो हमें पता है बिकॉज ट्रांसवर्स वेव चल रही है, बट परपेंडिकुलर भी तो दो तरीके से हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी तो दो तरीके से हो सकते हैं। सो दिस वाज बेसिक अबाउट दिस कि किस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत हमें नॉलेज मिला कि ये जो वेव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। इसका आगे काम में आएगा और वेव ऑप्टिक्स में ये चीज़ें जरूर काम में आएंगी। ठीक है, फेज डिफरेंस हम लोग लिखना सीख गए, इक्वेशन हम लोग लिखना सीख गए। अब इसको छापेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं माय डियर। टेक दिस। ओके माय डियर, ओके माय डियर। नाउ सी वेव की कुछ इक्वेशंस को थोड़ा अदल बदल करके देख लेते हैं, कुछ कॉमन लेके कुछ फॉर्म किस तरीके से बन पाती है ना। सिंपली मैं कहूं फाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। इसी में यदि मैं कुछ चेंज करना चाहूं, इसी में यदि मैं कुछ चेंज करना चाहूं तो यहां पे मैं लिखूं, मान लो ए साइन ओमेगा को यदि मैं लिखूं 2 पाई बाई टी, हर बच्चे को पता है, माइनस के की जगह मैं लिखूं तो 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ठीक है, यहां से मैं 2 पाई बाहर ले लूं, साइन 2 पाई, अरे यार बाहर तो ले सकता हूं ना, दोनों में है, बाहर ले सकता हूं। ठीक है, टी बाई टी माइनस 2 पाई बाहर आ गया एक्स बाई लेमडा। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं माय डियर। सी और क्या कर सकते हैं, देखो ये जो ओमेगा है इसमें ए साइन ओमेगा को मैं बाहर ले लूं, ओमेगा को मैं बाहर ले लूं, क्या बचेगा टी माइनस के एक्स बाई ओमेगा, के एक्स बाई
ए ओमेगा, के एक्स बाई ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया, टी माइनस, अब यहाँ पे आप देखो के बाई ओमेगा, के बाई ओमेगा क्या बच रहा, 1 बाई वी, तो ये बचेंगे के बाई वी, के बाई वी। ये 3 टाइप से हम इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं वेव की, है ना, वेव की 3 टाइप से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब जो कुछ डेटा आप लोगों को गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, बट 3 टाइप से हमने थोड़ा बहुत इधर उधर करके बनाया है, इन्हीं से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ें आपके याद में रहेंगी तो आप अपने आप से बना पाओगे, अपने आप से बना पाओगे। बच्चे इनको रट्टा मार लेते हैं, नहीं माय डियर, रटना नहीं है, रटने से कुछ होने वाला है नहीं। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ये आप अपने आप से बना पाओगे। नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं माय डियर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी मिल जाए, कंसेप्ट की क्लियरिटी मिल जाए। सी एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन आपको यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं, और आपको गिवन y इक्वल्स टू 5 साइन 2 पाई 10t माइनस 2x प्लस 30 डिग्री, 2x प्लस 30 डिग्री। अब आप इनमें जो जो डेटा निकाल पाओगे वो डेटा आपसे पूछ रहे हैं। एम्पलीट्यूड क्या होगा, हर बच्चे को पता है सर, एम्पलीट्यूड y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होता है, कुछ भी ए तो 5 हो गया, ए तो 5 हो गया। आपसे पूछ लिया ओमेगा क्या होगा, v क्या होगा, है ना, v क्या होगा, k क्या होगा, इस तरीके से कुछ भी। 5 पूछ लिया आपसे, आपको पता है 30 डिग्री सर, ये तो पता आपको ना, ये तो आपको पता है। देखो नाउ सी, पहले आप इससे कंपेयर करो, कौन सी फॉर्म है ये, कौन सी फॉर्म है सर, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब इनके जो ये चीजें हैं इनको आप कंपेयर करो। देखो ये मैं लिखना चाहूँ, ये मैं लिखना चाहूँ, देखो इनको लैम्डा बाई टी, टी बाई टी इज इक्वल्स टू 10t, लो t इक्वल्स टू कितना हो गया 0.1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। ये चीज भी आप निकाल पाए, है ना। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हर बच्चे को पता सर f इक्वल्स टू 1 बाई टी, तो 1 बाई 0.1 करेंगे आपके पास 10 आ जाएगा, 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ सी, इनको कंपेयर करा लेते हैं। x बाई लेमडा इक्वल्स टू 2x, x बाई लेमडा इक्वल्स टू 2x, ठीक है। लो लेमडा इक्वल्स टू 1 बाई 2 इक्वल्स टू 0.5। यहाँ पे मान लो ये मीटर में गिवन है या सेंटीमीटर, मीटर में गिवन है तो ये मीटर में हो जाएंगे, सेंटीमीटर में गिवन होंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएंगे। ओके सर, 0.5 लेमडा की वैल्यू कहाँ है, लेमडा इज नॉट हियर, लेमडा की वैल्यू आपके पास निकल के आई है 0.5। अब आपको बता दें k इक्वल्स टू सर 2 पाई बाई लेमडा होता है, k इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए थे ना, ओमेगा बाई वी इक्वल्स टू 2 पाई एफ बाई वी इक्वल्स टू 2 पाई लेमडा इक्वल्स टू के, इस टाइप से, ठीक है। वहाँ से कंपेयर करेंगे 2 पाई बाई लेमडा, के की वैल्यू निकल करके आ गई। दूसरा ओमेगा बाई वी इक्वल्स टू 2 पाई एफ बाई वी इक्वल्स टू ये 2 पाई बाई लेमडा हो गया था और ये हो गया था की। इनसे थोड़ा बहुत और कंपेयर करेंगे, आपके पास चीज़ें मिल जाएंगी, आपके पास चीज़ें ये मिल जाएंगी। ये माय डियर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने किस तरीके से करवाया था सर, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, हर बच्चे को पता है 2 पाई बाई टी होता है, 1 बाई टी एफ होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, दोनों साइड में वी से डिवाइड किया था। उसके बाद इस तरीके की चीज़ें बन के आई थी, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 2-4 सेकेंड लगेंगे इसको लिखने में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे। आपको सिर्फ हल्का फुल्का आइडिया लगा है आज के लेक्चर में कि वेव्स क्या होती हैं, किसी तरीके की इक्वेशंस को किस तरीके से लिख सकते हैं। ये जितने ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, बिकॉज इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं इसी टाइप के, ये कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा, आपको कंपेयर करके ही निकालना होता है, कंपेयर करके ही निकालना होता है। देखो कुछ करना कहाँ था इसमें, 2 पाई वाली फॉर्म थी सर, इन 3 फॉर्म के अलावा कुछ नहीं बनने वाला, इन 3 फॉर्म के अलावा कुछ नहीं बनने वाला। करा क्या मैंने, हर तरीके से ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, के इक्वल्स टू मैंने 2 पाई बाई लेमडा लिखा सर, और यहाँ से 2 पाई बाहर ले लिया, ये फॉर्म यहाँ पे बन गई, मैंने इनको कंपेयर कर लिया। फाई अपने आप में वो है कांस्टेंट है, उसको रहने दो, उसका कोई सेंस नहीं बनता, है ना। सिंपली जो लास्ट में लिख रखा होता है वो फाई आप सीधा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तीसरे वाली फॉर्म, इस फॉर्म में भी तो आ सकता था, यहाँ पे मैं ओमेगा लिख देता, है ना, इन्हीं को अंदर कर देता,
चीज़ें सेम है यार, चीज़ें सेम है, बट चीज़ों को थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन बनता है, सो दैट आप अपनी बुद्धि थोड़ी बहुत चलाओ। एग्जामिनर भी तो यही चाहता है कि थोड़ा बहुत बच्चा फंसे, कहीं तो फंसे, इसलिए तो इस टाइप के थोड़े घुमा के क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी होता थोड़ी ना कुछ उनमें। ओके, आई होप माय डियर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। वैसे वेव थोड़ा डिफ़िकल्टी मानी जाती है, बिकॉज चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। जहाँ कहीं हमें शॉर्टकट्स भी मिलेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बाकी अपना स्टैंडर्ड मेथड जो है वो हम यूज करते आए हैं, वो हम यूज करते रहेंगे। सो आज का लेक्चर यही एंड करेंगे माय डियर। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।